अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स को, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट। इन सब कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था एसिड क्या होता है, बेस किस तरह बनता है, ठीक है। एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनको वो कैसे बनते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है, उस सब के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके सेंडप्स हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड के एग्जाम्स हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को स्टार्ट करने में हम लोग देखते हैं कि वाटर क्या है। बेसिकली वाटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमनली आपने वाटर को पढ़ा है कि वाटर हमारे पास हाईली पोलर है, ठीक है। वाटर हमारे पास हाईली पोलर है। हाईली पोलर होने की वजह से इसकी ये एबिलिटी है कि जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो इजीली अपना ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। अभी मैं ये रिएक्शन में दिखाती हूँ कि जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन कैसे होता है, उससे हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ठीक है। बेसिकली अभी ये सिर्फ ये समझना है कि वाटर हाईली पोलर कैसे है कि जब आपस में दो वाटर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है तो हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका ट्रांसफ़र बहुत ईजीली हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक रिएक्शन से, ठीक है। रिएक्शन में आपको करके दिखाती हूँ। H प्लस HOH, ठीक है। ये हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन दोनों में जब रिएक्ट होगा तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा वो अपना हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा इजीली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा एक हाइड्रोनियम आइन और एक OH नेगेटिव, ठीक है। ये जिसने एक्सेप्ट किया है वो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जिसने एक्सेप्ट किया है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और जिसने दिया है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो हम लोगों ने ऊपर रिएक्शन पढ़ा था उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। H2O प्लस H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए तो हमारे पास H3O प्लस OH नेगेटिव बन गया, ठीक है। H3O पॉजिटिव है क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, OH नेगेटिव है क्योंकि उसने डोनेट किया, ठीक है, उसने दे दिया। अब इस रिएक्शन को अगर हम आगे लेकर जाएं, ठीक है, मतलब एक ही वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग उसके आइंस बनाएं और उसको तोड़ें, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हाई पोलैरिटी या वाटर, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाया था, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही वाटर मॉलिक्यूल को तोड़े, ठीक है, तो उसकी आयोनाइजेशन होगी, मतलब उसके आयंस जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले सिंपली हमारे पास H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल को के जब हम आयंस बनाते हैं, उसको आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना उसने अपनी सेल्फ आयोनाइजेशन, मतलब उसने खुद ही अपने आप को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, अपने आप को तोड़ दिया, आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसने किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं किया बल्कि उसने अकेले खुद को ही तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक हाइड्रोजन आइन बनता है, एक हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आइन। जी, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास वाटर है वो हाईली पोलर है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकती है, उसकी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हो सकती है, ठीक है। लेकिन वाटर हाईली पोलर होने के साथ साथ हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक है। वाटर हमारे पास क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो हमारे पास पार्शली आयोनाइज होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हमारे पास नहीं होता। जब वो आयोनाइज होता है तो उसमें हमारे पास आइंस के साथ मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, पार्शली आयोनाइज होता है, ठीक है। जब ये पार्शली आयोनाइज होता है तो इसका मतलब है कि जो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल एक्सटेंट में होती है, ठीक है। स्मॉल एक्सटेंट में हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होती है। अब इसको अगर हम लिखें कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का रिएक्शन था वो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लिखें कि ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है, तो अभी आप देखेंगे इसके ये इस तरह होता है। H पॉजिटिव
जो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं एच एंड ओ एच, ठीक है, इज इक्वल टू ओ एच नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या कि जितने ही हमारे पास एच पॉजिटिव बनेंगे उतने ही हमारे पास ओ एच नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। और ये जो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव है इनकी कंसनट्रेशन होगी 1 × 10⁻⁷ मोलर, ठीक है। इनकी कंसनट्रेशन क्या होगी 1⁻⁷ दोनों की सेम कंसनट्रेशन होगी एच और ओ एच नेगेटिव की, और ये सिर्फ और सिर्फ होगी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। जब हम इस एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिखते हैं, ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारे पास रिएक्शन था, इसको इक्विलिब्रियम में लिखेंगे तो ये बन जाएगा Kc इज इक्वल टू एच ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर, ठीक है जी। तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट बनने की वजह से ये जो हमारे पास Kc एक्सप्रेशन में वाटर है ना, ठीक है, ये हमारे पास ड्यूरिंग दी रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। जब वाटर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो Kc के साथ जब वाटर कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव था, ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं KW। वाटर ऑलरेडी कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट के साथ लिख दिया, ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो हमारा KW आया है ना, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयन प्रोडक्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं दोबारा, KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पहले ऑलरेडी ऊपर बता दिया था कि H और OH की कंसंट्रेशन क्या है 1 × 10⁻⁷ और इसकी भी 1 × 10⁻⁷ है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 × 10⁻14, ठीक है। और ये किस पर होगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है कि H इज इक्वल टू, इससे हमें यही प्रूफ हो रहा है कि HOH नेगेटिव जो सा होता है वो हमारे पास सेम कंसंट्रेशन में होता है जो कि 1 × 10⁻⁷ है, और इस कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10⁻14 आ जाता है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्साइड आयन जो सा होता है 1 × 10⁻10 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था 1909 में, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, 1909 में एक डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेन ने कहा था, उसने एक कन्वीनियंट मेथड एक्सप्रेस किया था कि हम लोग H और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसने H के लिए हमें जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हम pH कहते हैं, और OH के लिए जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हम POH एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर स्केल कहते हैं। बेसिकली उसने H की कंसंट्रेशन बनाने के लिए या एक्सप्रेशन बताने के लिए उसने pH स्केल बनाया था, और OH की कंसंट्रेशन या एक्सप्रेशन बनाने के लिए उसने POH स्केल बनाया था, ठीक है। हमारी बुक में जो बात की गई है हम उसी के बारे में बात करेंगे जो कि है pH, ठीक है। pH हमारे पास क्या है, जो pH है ये हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम है, ठीक है। और ऑलरेडी हम बात कर सकते हैं किसके नेगेटिव लॉगरिथम, हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम है ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस कंसंट्रेशन का, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन होगी आपने याद रखना है हमेशा मोलर में होगी जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने बात कर दी है कि हमारे पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कौन बताएगा pH, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं pH इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन -log इंटू हाइड्रोजन, ठीक है। ये देख लें जो डेफिनेशन में हम लोगों ने बताया कि माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन pH है, ठीक है, वही यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास प्योर वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, एक प्योर वाटर आ जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शुरू से हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जब प्योर वाटर में हम लोग ये एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे H इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷, ठीक है। इसी तरह OH जो सा होता है वो भी 1 × 10⁻⁷
7 आ जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। तो अब इसमें H की कंसनट्रेशन जब आप लिखेंगे ना pH में, pH इज इक्वल टू माइनस लो 1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 7। मतलब क्या आता है कि pH का जो वाटर, मतलब प्योर वाटर का जो pH है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, प्योर वाटर का जो pH है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास pH का, प्योर वाटर का जो pH है वो 7 है। ठीक है, अगर pH लेस देन वो 7 होगा तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन कह देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास pH ग्रेटर देन 7 होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, बेसिक सॉल्यूशन कह देंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इस pH स्केल से एसिडिटी और बेसिसिटी भी पता चल गई है। ठीक है, आज का टॉपिक हम जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, pH के बारे में जो था, सबसे पहले सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या थी। ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हमारे पास के वाटर ने खुद को ही आयोनाइज कर दिया। ठीक है, आयोनाइज करने के बाद जो उसने हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाए थे उनकी वैल्यू हम लोगों ने हर जगह 1 इंटू 10⁻⁷ पढ़ी थी। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁷, वाटर खुद एक कॉन्स्टेंट था तो उसकी वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर बन गया था। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि हमारे पास pH क्या होता है। बेसिकली pH हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है। इसी एक्सप्रेशन में जब हम लोगों ने हाइड्रोजन की जगह पे -10 की वैल्यू डाल दी, ठीक है, सॉरी -7 की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास pH आ गया 7। ठीक है, और ये जो pH 7 है ये प्योर वाटर का है, इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर 7 से नीचे किसी चीज़ का pH आ जाता है उसको हम एसिड कह देते हैं, और 7 से ऊपर किसी चीज़ का pH चला जाता है तो उसको हम बेसिक कह देते हैं। ठीक है, और ये जो स्केल है ये हमारे पास आ जाता है 0 से 14 का हमारे पास एक पूरा स्केल है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 10⁻⁴ बनता है ये। ठीक है, तो ये 0 से 14 का एक स्केल है। 0 से 7 बात करें तो वो एसिडिक आ जाता है। ठीक है, और 7 से 14 बात करें तो वो बेसिक आ जाता है। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को वहीं पर गाइड करने की कोशिश करूँगी, या फिर कोई न्यू वीडियो बना के हम उस पर गाइड करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।